ठीक है, ये है बाइल, ये आकर के इस फूड में मिक्स कर दिया। ठीक है, कि कौन ऐसा है ऑर्गन जो कि एसिडिक फूड को जो स्टमक से आता है उससे तो एल्कलाइन बनाता है, तो वो होता है बाइल जूस। कहां, हाँ ये पहुंच गया देखो ब्लड स्ट्रीम में। ये कौन था? ये डाइजेस्टेड फूड था। कहां से आया? जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ था। ठीक है ना। हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश कुमार एंड यू आर वाचिंग डिजिटल साइंस पाठशाला। स्टूडेंट्स, एक और बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि जी हाँ, ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन, जी हाँ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जब आप कुछ भी चीजें खाते हैं तो कैसे डाइजेस्ट होता है, यानी भोजन का पाचन। अगर हिंदी में बात की जाए तो भोजन का पाचन, और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो डाइजेशन ऑफ फूड। ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम आप सभी जानते होंगे, आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि एक बेहतरीन पार्ट होता है साइंस का। अभी आपका एग्जाम्स है जो साथियों, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे फिर एएलपी यानी कि रेलवे का हो, आरआरबी का एग्जाम हो, उन सभी में कहीं ना कहीं इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर जनरल साइंस की बात की जाए तो वहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 10th स्टैंडर्ड का भी स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको एनिमेशन वीडियो की हेल्प से, पीपीटी की हेल्प से समझाऊंगा कि जब आप खाना खाते हैं, यानी कि माउथ से लेकर के एनस तक, जहां से आपका वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है, बाहर निकलता है, वहां तक कैसे एक फूड जो है वो चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। उसके अंदर जो आप खाना, जो फूड पहुंचाते हो, वो कैसे मूव करता है। तो कंप्लीट डाइजेशन मैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में समझाने वाला हूं, इस टॉपिक की हेल्प से, जहां आपको समझ में आएगा कि हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स वर्किंग। ठीक है, आइए चलते हैं और शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को, जो कि 25 से 30 मिनट का वीडियो होने वाला है साथियों। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को देख करके अगर आपको मजा आ जाए तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में, और आपको आज मैं समझाता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पे हेडिंग दिख रहा है। आप चाहो तो इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप वीडियो को पॉज करके एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और 10th का एग्जाम दे रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये लेक्चर या फिर ये वीडियो आप कह सकते हो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम लोग जो भी चीजें लेते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए, यानी कि अपने आप को, लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम जो भी चीजें इनटेक करते हैं उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। जी हाँ, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे काम करता है, आइए हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में। टेक प्लेस इन ए स्पेशल सिस्टम कॉल्ड एज, यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो एक स्पेशल सिस्टम में होता है, और उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं साथियों डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, आप जो भी कुछ खाते हो उसका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो एक सिस्टम में होता है, और उस सिस्टम का नाम क्या बताओ साथियों? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? इट इज अ मेड अप ऑफ टू पार्ट। देखो हमारा पूरा क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप मुंह से खाना खाते हो और एनस से बाहर निकाल देते हो वेस्ट, वहां तक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका दो पार्ट से मिलकर के साथियों बना होता है। सबसे पहले हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री कैनल की। तो इसमें एक पार्ट तो होता है एलिमेंट्री कैनल, और दूसरा पार्ट होता है साथियों डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब ये डिटेल में जानेंगे एक्चुअली में ये होता क्या है। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल? सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि यार एलिमेंट्री कैनल एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है एक बेहतरीन सा डायग्राम, ये आप देख सकते हो, जो कि यहां से स्टार्ट है माउथ से, और आप देख रहे होंगे कि यहां तक जो हमसे कहते हैं एनस एक पूरा पार्ट है, एक पूरा सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है, और एनस जहां से आप अपना वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं वहां तक के पार्ट को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। और इसी एक ट्यूब के अंदर अलग अलग पार्ट्स में
फॉर एग्जांपल कि लीवर हो गया, ठीक है ना, लीवर के अंदर होता है गॉल ब्लैडर, और वहीं उसके जस्ट नीचे जो स्टमक होता है, स्टमक के नीचे होता है पैनक्रियाज। तो ये सब छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, ये अपना सिक्रेशन जो होता है वो एलिमेंट्री कैनल के अंदर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है साथियों। तो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल क्या होता है। तो अगर आपको मैं बताऊं, डिफाइन करना चाहूं, तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब। फिर से सुन लो, लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ट्यूब होता है, वो मसल्स की बनी होती है, इसमें कहीं भी बोन नहीं होता है, और उसकी जो डायमीटर है, यानी कि जो मतलब कि जो उसकी मोटाई है ना, डायमीटर मतलब वो कहीं कम कहीं ज्यादा, यानी वो वेरी कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि वेरी मतलब एक जगह सेम नहीं रहता साथियों। इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं बताओ, हाँ, कि जो एलिमेंट्री कैनल है वो माउथ से लेकर के, फ्रॉम माउथ टू एनस, एनस क्या होता है, जहां से आप मॉर्निंग में जाकर के अपना वेस्ट निकालते हो, उसे एनस कहते हैं, वहां तक एक लंबी ट्यूब होती है, मसल्स की बनी होती है, एक्सटेंड होता है फ्रॉम माउथ टू एनस, ये सब बच्चे जानते हैं। अगला मेरे पास क्या बताओ, डाइजेस्टिव ग्लैंड। जी हाँ साथियों, ग्लैंड ये कैसे काम करता है, इन सभी को मैं डिटेल में आपको यहां पर समझाने वाला हूं आज की क्लास में, तो अंत तक बने रहो वीडियो में, नोट्स लिखते रहो। सच बता रहा हूं यार, आपको ना आज के बाद डाइजेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, मजा आ जाएगा, सच कह रहा हूं, बस आप बने रहो वीडियो में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो ग्लैंड्स आर स्ट्रक्चर। ग्लैंड क्या होता है, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करता है बताओ, हाँ साथियों, जो कि बताओ, जो हमारे पास ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड देखो, ग्लैंड क्या होता है बताओ, एक स्ट्रक्चर होता है। तो ग्लैंड एक अगर स्ट्रक्चर है तो क्या करता है बताओ, हाँ, ग्लैंड्स जो होते हैं, अरे देखो यहां आ जाओ, ग्लैंड्स क्या, ग्लैंड क्या बताओ, ग्लैंड एक स्ट्रक्चर है जो सिक्रेट करता है एंजाइम को, बताओ किसको, एंजाइम सिक्रेट करता है साथियों, आपको पता होना चाहिए। अब यार एक बात है कि एंजाइम क्या होता है, सुनो, एंजाइम आप लोग केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ते हो, कैटलिस्ट, ठीक है ना, जो रिएक्शन की रेट को कंट्रोल करता है, यानी कि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। इसी तरह से एक कैटलिस्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि हमारे बॉडी में होने वाले अलग अलग केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है। यानी कि आप कह सकते हो एंजाइम इज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंजाइम क्या होता है, अ केमिकल विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन, ठीक है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। यानी कि एंजाइम एक इस तरह का कैटलिस्ट होता है जो कि बड़े बड़े लार्जर मॉलिक्यूल को सिंप्लीफाई करता है, ब्रेक डाउन करता है, और उसको एक सिंपल केमिकल कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है, और हम इसे क्या बोलते हैं बताओ, हम इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम जो होता है वो ग्लैंड से, अलग अलग ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रेट होता है आपके एलिमेंट्री कैनल में, ये बात आपको साथ ध्यान रखना है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, अब ये कहता है कि नाउ विच आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होते कौन कौन से हैं, इन सभी को यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है ना, ये आप यहाँ पर देते जाएंगे। क्या सबसे पहले जो हमारे पास ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। जी हाँ, जब आप सभी बच्चे कुछ टेस्टी फूड वगैरह देखते हो तो आपके मुंह में अपने आप क्या होता है बताओ, हाँ, वाटर आ जाता है, यानी कि वाटर इन योर माउथ व्हेन यू सी द टेस्टी फूड। और बहुत ऐसे सारे आपके फूड होंगे जो आपको पसंद होगा, उसे देखते क्या होता है, आपके मुंह में पानी आता है। तो आपके टंग के जस्ट बिलो एक ग्लैंड होता है, जहां से ये वाटर जो होता है वो आपके माउथ में सिक्रेट होता है, हम उसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो आपको ना दिख रहा होगा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ब्लिंक कर रहा है एक छोटा सा ग्लैंड जो कि टंग के नीचे है, ठीक है साथियों। अब ये जो ग्लैंड है हम इसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। एक्चुअली करता क्या है, सुनो ध्यान से। एक्चुअल में क्या है कि जब आप फूड को अपने माउथ के अंदर इंटेक करते हो, तो माउथ के अंदर फूड को इंटेक करते ही डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है साथियों, ये बात आपको पता होना चाहिए। बढ़ते आगे, अब सबसे पहला ग्लैंड कौन सा है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, आपके माउथ के अंदर ही क्या करता है, हाँ, एंजाइम सिक्रेट करता है। उस एंजाइम का नाम है साथियों, क्या बताओ, हाँ, इन माउथ, देखो ना आपको यहां पर मैं समझा रहा हूं कि जो माउथ है उसमें ये होता है गैस्ट्रिक। अच्छा, सबसे पहले आप ना ये सुन लो कि कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, फिर मैं आपको इसका फंक्शन भी बताऊंगा, ठीक है ना। टैलिन नाम का जो होता है एंजाइम है ना, वो होता है किसमें, सलाइवा के अंदर, जो सिक्रेट करता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अगला जो मेरे पास ग्लैंड होगा ड्यूरिंग
डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग सीखेंगे, तो पहले होगा कौन सा, सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद में आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, आप सभी को पता होना चाहिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है साथियों वो स्टोमक में होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में अगला ग्लैंड जो वर्क करता है वो है पैनक्रियाज, ठीक है, जो कि जस्ट स्टोमक के बिलो होता है। आपको यहाँ ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा साथियों। पहले कौन था बताओ, सलाइवरी ग्लैंड, फिर कौन था बताओ, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टोमक में होता है, उसके बाद जस्ट बिलो द स्टोमक या जस्ट बिहाइंड द स्टोमक आप कह सकते हो पैनक्रियाज होता है। ये भी अपना सिक्रेशन साथियों सिक्रेट करता है, बताओ किसमें, हाँ, ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अगला ग्लैंड जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है, वो है साथियों लीवर। आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा इस डायग्राम के अंदर कि एक बड़ा सा ऑर्गन जो है वो स्टोमक के ऊपर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है साथियों। अब इसको हम लोग कहते हैं लीवर। आपको पता होना जरूरी है कि लीवर जो होता है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जिसका जो मास है यानी कि वेट है वो 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो तक का हो सकता है, ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। लीवर क्या होता है, ऑन द राइट अपर साइड ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के राइट अपर साइड में कौन होता है बताओ, हाँ लीवर होता है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो ये सारी चीजें मैंने आपको अभी समझा दिया कि कौन कौन से ग्लैंड थे हमारे एलिमेंट्री कैनल में जो कि काम करता है सिक्रेशन का। आगे बढ़ते हैं, अब हमको देखना है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम टुगेदर। अब तो साथियों, अब मैं आपको बिल्कुल एक साथ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहां दिखाने वाला हूं, आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। सबसे पहले आपके पास क्या आता है, बक्कल कैविटी कह सकते हो ना, आप जैसे ही माउथ खोलते हो आ करते हो ना, आपको सामने दिखता है, उसे हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी। जी हाँ साथियों, हम उसे कहते हैं बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी कह लो या बक्कल कैविटी, जब आपके माउथ के अंदर होता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आपने देखा था सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद में एक लंबी सी लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जो कि माउथ से अराइज होता है और स्टोमक तक रहता है। इसे हम लोग कहते हैं साथियों ईसोफिगस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हम इसे कहते हैं ईसोफिगस, ठीक है। ईसोफिगस आपको पता होना चाहिए, आप इसे फूड पाइप भी कहते हो, ठीक है। नो प्रॉब्लम साथियों कि आपको यहां सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास साथियों वो है स्टोमक। क्या बताओ, स्टोमक देखा, ये एक बीन शेप का ना स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं स्टोमक, जहां की फूड आपका आकर के स्टोर होता है। और जस्ट अपर साइड, अपर राइट साइड ऑफ द स्टोमक कौन होता है बताओ, हाँ लीवर होता है साथियों। तो ये हमारे पास क्या बताओ, लीवर। अब लीवर क्या ग्लैंड है आपको पता है, बिलो द लीवर, जो सुनो, बिलो द लीवर देयर इज अ बैलून शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर। अगर आप ध्यान से इसमें देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि लीवर के जस्ट नीचे देखोगे ना, ग्रीन सा जो पार्ट है, वो ग्रीन सा पार्ट एक्चुअली है क्या, वो है बैलून लाइक एक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, वो भी सिक्रेशन यानी कि बाइल को सिक्रेट करता है। मैं आगे आपको उसका फंक्शन भी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वही आप जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है गॉल ब्लैडर, ठीक है। पैसा से रखें, पूरा वीडियो देखें, पूरा डायग्राम बनाएं, लिखते रहें नोट्स। आपको ना डाइजेशन सिस्टम में कुछ भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरा कंप्लीट आपको समझाएंगे, मजा आ जाएगा पीपीटी में, ठीक है ना। देखो, अब इस जस्ट स्टोमक के बिल्कुल नीचे एक है पैनक्रियाज। आप कह सकते हो बिहाइंड द स्टोमक भी और है ना, होता है ये मैं लोकेशन बता रहा हूं कि बिहाइंड द स्टोमक एक ऑर्गन है, ठीक है, हम उसे कहते हैं पैनक्रियाज। ये भी अपना जो सिक्रेशन है वो रिलीज करता है ड्यूरिंग डाइजेशन। क्या काम करता है आगे आपको बताऊंगा डिटेल में। इसके बाद में साथियों हमारे पास एक आता है लंबी सी हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर स्टोमक के अंदर, सॉरी नॉट स्टोमक, आफ्टर स्टोमक का ना कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि हम इसे बोलते हैं क्या, हाँ हम इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी साथियों कई सारे पार्ट्स होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इसके चारों तरफ आपको एक ना स्नैक लाइक ना, यार स्नैक मत को, ठीक है ना, ये इसमें आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम उसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन साथियों। क्या है, देखो ये हमारे पास है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, सारा फंक्शन बताऊंगा कौन कैसे काम करता है। इसके बाद साथियों लास्ट में हमारे पास आता है एनस। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और उसमें साइंस तो सब में आता है, साइंस के अंदर बायोलॉजी, उसमें आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ना पड़ता होगा साथियों, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। आगे बढ़ते आएंगे। अब बात करें हमने, देखो किसकी बात की हमने यहां पर बात करी है किसकी, सलाइवरी ग्लैंड की, ठीक है। हमने बात करी किसकी, अच्छा ये पूरा डायग्राम हो गया सामने सलाइवरी ग्लैंड की। अब इन सब की बात ना हम लोग डिटेल में यहां पर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं,
डायग्राम आपने देख लिया किसका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, बस जो बातें मैंने आपको भी समझाया। आगे बढ़ते हैं, हमसे कहता है कि नाउ व्हाट हैपन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई अब आपको ये पता होना जरूरी है कि एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे साथियों कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है। चलिए देखते हैं क्या होता है डिटेल में। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आप खाना खाते हो, इंटेक करते हो फूड इन द माउथ, है ना, रोटी लेते हो, दाल चावल कुछ भी आप लेते हो, माउथ में लेते हो, मुंह में लिया, चबाते हो। जो भी चीज आप खाते हो साथियों, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, वो होता है कॉम्प्लेक्स फूड। आपको पता होना चाहिए वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स फूड। अब कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है ना, क्वेश्चन आता है माइंड में, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फूड। तो ऐसा फूड होता है वो जो एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में नहीं हो सकता। आप सोचो कि रोटी के अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, अगर हम उसको वैसे ही अंदर डाल दे पेट में तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको कन्वर्ट करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, किसमें बताऊं, सिंपल फूड में। अब सिंपल फूड क्या है, सिंपल फूड क्या होता है, जो इजीली एब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी के अंदर, और उसके अंदर का कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर का प्रोटीन, उसके अंदर का विटामिन्स, वो हमारे जो ब्लड है उसमें एब्जॉर्ब होकर के पहुंच सके, और फिर हम क्या कर सके, उससे एनर्जी प्राप्त कर सके। साथियों आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिंपलेस्ट फूड है, इसी का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर पूरा मेन रोल प्ले करता है, ठीक है ना। देखो कॉम्प्लेक्स फूड, अब ना ये बात बोलते हो कॉम्प्लेक्स फूड कौन कौन हो सकता है, वही मैं आपको समझा रहा हूं। जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो फैट्स हो सकता है, ठीक है, वो प्रोटीन हो सकता है, ठीक है ना। इन्हीं सबको लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, इन्हीं सबको, कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को, प्रोटीन्स को, ठीक है ना, क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग खाना खाते हैं ना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अब जो कार्बोहाइड्रेट है साथियों, स्टार्च है, वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है ना। जो ब्रेक डाउन होगा वो बताओ किसमें होगा, देखो सिंपलर फूड, स्टार्च हमेशा साथियों ब्रेक डाउन होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, वो मैं आपको ना अभी समझाता हूं, नेक्स्ट मॉड्यूल में है, ठीक है ना। तो चलो भाई आगे आपके सामने है जीता जागता एक ह्यूमन, यानी कि मनुष्य। देखते हैं कैसे ये काम करता है। बिल्कुल मैंने कहा ना आपको, एनिमेशन वीडियो, पीपीटी बिल्कुल एनिमेटेड, उसकी हेल्प से आपको समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। आओ बढ़ते हैं आगे। देखो अब ये एक ह्यूमन बीइंग से ये एप्पल को खाएगा, ठीक है ना। ये एप्पल खा रहा है, देखो उसका जीभ चल रहा है ना, चबाया, तो इतना सा टुकड़ा लिया, उसको तोड़ा, किसमें उसको ब्रेक किया बताओ, उसे उन्होंने सिंपलर फूड में ब्रेक किया। देखो फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ, यानी कि आप माउथ के थ्रू क्या करते हो बताओ, फूड लेते हो। अब ये फूड कहां बताओ, ये फूड अंदर गया। जब आपने इनसाइड द माउथ फूड को लिया, उसको हम लोग क्या करते हैं बताओ, जनरेट करते हैं उसको पार्टिकल साइज में, है ना, बहुत ज्यादा स्मॉल, छोटे छोटे साइज में से तोड़ते हैं अपने दांत की हेल्प से। यानी कि आपके पास साथियों जो क्या बताओ, आपके पास जो टीथ है उसकी हेल्प से आप उसे क्या करते हो, ग्राइंड करते हो, पीसते हो, है ना। बिल्कुल सिंपल। अच्छा ना, खाने को अच्छे से चबाना चाहिए। जितना ज्यादा अच्छे से हम फूड को चबाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, पार्टिकल का जो सरफेस एरिया वो बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में आसानी होगी, ठीक है ना। हम चबा करके फूड को क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड सभी जानते हैं, ये रहा। अभी मैं आपको समझा रहा था, ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड, आप सब जानते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, वो गीला करता है, वो जो रिलीज करता है सलाइवा, सलाइवा की हेल्प से जो फूड आपने खाया है उसे वेटेड, यानी कि गीला करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अब गीला करना क्यों जरूरी है, ताकि वो निगलना आसान हो सके हमारे लिए ना, so that it can pass through the soft lining of the alimentary canal। जी हाँ, एक सिलेंड्रिकल लॉन्ग ट्यूब होता है, आप उसे कहते हो एलिमेंट्री कैनल, उसके थ्रू इस फूड को गुजरना है तो उसे सॉफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे साथियों कि जो सलाइवरी ग्लैंड देखो आपको दिख रहा होगा ना, ये अच्छे से क्या कर रहा है, इसको चबा रहा है, उसको मिक्स कर रहा है, ठीक है ना। मिक्स करने के बाद में जो आपने खाना खाया उसको पीसा, देखो ना कितना, इतना टुकड़ा खाया आपने, उसको ग्राइंड करके आपने उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में, आपको दिख भी रहा होगा, ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। और मिक्स करने के बाद में साथियों, अब ये जो है आपको दिख रहा होगा, क्या करा, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आया, उससे क्या हुआ, फूड वेटेड हो गया, अच्छे प्रकार से आपने उसको
च्यूइंग कर लिया, चबा लिया। अब ये फूड कहां जाएगा? देखो, अब जो ये फूड है, ये जो सलाइवा है उसके अंदर क्या है? एंजाइम है। उसका नाम अब मैं यहां आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूं कि सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए सलाइवा के अंदर दो एंजाइम होता है, टाइलिन और एक अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसके अंदर स्टार्च है साथियों, उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अब यहां आप देखिए, ये एक एंजाइम है, ठीक है ना। ये जो एंजाइम है ये एक कॉम्प्लेक्स फूड को, ठीक है ना, किसको बताओ? हाँ, कॉम्प्लेक्स फूड को लेगा, ठीक है ना। ये एंजाइम है, देखो ये कॉम्प्लेक्स फूड है साथियों, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फूड है स्टार्च, उसको क्या करेगा? ये बाइंड कर लेगा। ये बाइंड हो गया, इस एंजाइम ने इस स्टार्च को बाइंड कर लिया। और अब आप देखना कि ये देखो इसने ब्रेक कर दिया, जो एक कॉम्प्लेक्स फूड था उसे इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक इट इनटू शुगर, ठीक है ना। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो सलाइवा के अंदर होता है, और हम उस एंजाइम को कहते हैं सलाइवा अमाइलेज, ठीक है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। स्टार्च हमारा एक कॉम्प्लेक्स फूड था, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम आया, उसने उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में बताओ क्या कर दिया? हाँ, उसे ब्रेक कर दिया। यही काम था एंजाइम का, सिंपलर शुगर बना दिया, है ना। शुगर आप कह सकते हो, जो कि एक सिंपल है मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू कौन? हाँ, स्टार्च, ठीक है। फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड इन द माउथ, जो अभी तक आपने खाना माउथ में लिया था वो हल्का तो डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। आप ये नोट्स जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, जिसमें डिस्प्ले हो रहा है वर्ड, मतलब कि उसको आप स्टेप बाय स्टेप ना लिखते रहें, ठीक है ना, ताकि आपको मजा आता रहे। जब आप बाद में ना उसको रिवाइज कर रहे होंगे तो इजिली होगा। देखो, द डाइजेस्टेड फूड ऑफ, क्या बोला? द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द माउथ, यानी कि जब खाना खाते हो तो माउथ से ही फूड का स्टार्ट होना प्रारंभ यानी शुरू साथियों हो जाता है। अब आपको यहां दिख रहा होगा एक बहुत ही बेहतरीन सा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि ह्यूमन बींग्स है, और इसके अंदर पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो है वो अब माउथ से निकलकर ये जो लंबी सिलेंड्रिकल पाइप है जिसे आप ईसोफेगस कहते हो, उससे होता हुआ स्टोमक में जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है स्टोमक में। देखो, अब मेरे पास एक बेहतरीन सा फूड, ये फूड है, ये फूड अब क्या हो रहा है साथियों? हाँ, ये फूड अब कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। देखो, ये फूड जा रहा है कहां से बताओ? हाँ, एक मिनट, देखो, अब देखो ध्यान से, ये फूड आया। हाँ, अब ये जो फूड है साथियों, देखो ध्यान से, ये फूड कंटिन्यू स्टोमक में पहुंचेगा, ठीक है ना। आपको ध्यान से देखना है, जब ये फूड जा रहा है स्टोमक के अंदर ईसोफेगस से, तो क्या होता है? फूड कैसे नीचे सरक रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ईसोफेगस मस्कुलर क्या है? ऑर्गन है, जिसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है। जो ईसोफेगस का मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम लोग कहते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ ईसोफेगस, ठीक है ना, ये जो फूड अंदर की तरफ जा रहा था, देखो आपको दिख रहा है, ये ईसोफेगस का एक, मेरे पास क्या बताओ, ईसोफेगस का मेरे पास साथियों मसल्स है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, ठीक है ना। अभी आपने देखा तो कॉन्ट्रैक्शन, देखो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि ये एक ईसोफेगस के अंदर जो फूड है वो कंटिन्यू नीचे की तरफ, हाँ, फॉल डाउन कर रहा है, स्टोमक में जा रहा है। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस मसल्स, इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं साथियों पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। तो पेरिस्टालिक मूवमेंट हम इसे बोलते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, मजा आने वाला है, पूरा कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा। क्या बताओ? डाइजेशन। नाउ द फूड एंटर इनटू द जे शेप्ड स्टोमक। जब ईसोफेगस से फूड नीचे आया तो जे शेप का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं साथियों स्टोमक, ठीक है। स्टोमक जो होगा ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है। ये यहाँ पर क्या है? स्फिंक्टर मसल्स होता है जो कि फूड को यहाँ पर आने देगा, ठीक है ना। देखो, अब ये खाना जो खाया था वो कहाँ पहुंचा बताओ? ये स्टोमक में आ गया, ठीक है। ये ऊपर था स्फिंक्टर मसल्स जो खाने को आने तो देगा लेकिन वापस बैक फ्लो को रोकेगा भी, ये काम होता है स्फिंक्टर मसल्स जो यहाँ पर अवेलेबल है, आपको दिख रहा होगा। अब ये फूड कहाँ आया? अब जो ये फूड है स्टूडेंट्स वो पहुंच चुका है स्टोमक के अंदर,
ठीक है। अब स्टोमक में फूड पहुंच गया, स्टोमक के अंदर फूड कम से कम 3.5 से 4 घंटे रहता है। जब आप खाना खा लेते हो बहुत ज्यादा भरपेट, तो आपको 3 से 3.5 घंटे तक, 4 घंटे तक भूख नहीं लगता, क्योंकि उस दौरान जो फूड होता है स्टूडेंट्स, वो आपके स्टोमक में ही होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों कि ये जो फूड है स्टोमक के अंदर ही रहता है 3.5 से 4 घंटे। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते आगे, देखो नाउ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसे ही फूड आया कहां, स्टोमक के अंदर, एक्टिव हो जाएगा कि जो वॉल है स्टोमक की, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके अंदर से सिक्रेशन निकलता है जो कि हेल्प करता है इन द डाइजेशन। बढ़ेंगे आगे हम लोग, तो 3 गैस्ट्रिक जूस जो है वो निकालता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सामने स्क्रीन पे, है ना। देखो अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टूडेंट्स, ये निकालता है 3 टाइप के अलग अलग सब्सटेंस। उसमें से एक होता है साथियों HCl, गैस्ट्रिक जूस जो ये निकालता है। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर होते हैं 3 चीजें। फर्स्ट वन इज HCl, आप इसे बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, बताऊंगा आगे, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, क्वेश्चन माइंड में आएगा कि स्टोमक के अंदर जो HCl है वो कैसे वर्क करता है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये HCl का फंक्शन ये रहा, HCl किल करता है। अगर आपने गलती से कुछ ऐसा फूड खा लिया है जिसमें बैक्टीरिया था, वायरस था, और वो स्टोमक में पहुंच गया है, तो उसे किल करने का काम करेगा HCl। और साथ में देखो ये है ना बैक्टीरिया वायरस, तो आप जानते हो कि इसे किल करने का काम करता है कौन, HCl। ये आपको पता होना चाहिए साथियों। इसके बाद इसका एक फंक्शन हो रहा है, ठीक है ना, कि जो HCl है ना वो स्टोमक के अंदर एसिडिक मीडियम करता है क्रिएट, यानी कि एसिडिक मीडियम बनाता है। एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है साथियों, इसलिए ताकि जो इसमें प्रोटीन है जो आपने खाया है फूड में, वो प्रोटीन डाइजेस्ट हो सके इजिली। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए नेसेसरी होता है एसिडिक मीडियम, इसीलिए स्टोमक में एसिड प्रेजेंट होता है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन द स्टोमक, ठीक है ना। तो आप कर पाएंगे आंसर जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर जो सेकंड जो मेरे पास जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर होता है एंजाइम, ठीक है ना, पेप्सिन। जी हाँ, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड था उसमें से 3 टाइप का जो होता है सिक्रेशन निकलता है। पहला HCl, दूसरा कौन, हाँ ये पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है, जो फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है उसे कंप्लीटली नहीं पार्शियली डाइजेस्ट करता है। मतलब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता फूड, उसे पार्शियली डाइजेस्ट करता है फूड को कौन, पेप्सिन नाम का एंजाइम। कहां से निकलता है, स्टोमक के अंदर वॉल में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें से निकलता है, ठीक है। तीसरा सिक्रेशन साथ है, उसका नाम है म्यूकस। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर पहले आपको समझाएंगे हम लोग कि जो पेप्सिन है एक एंजाइम, वो कैसे प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। ये हमारे पास एंजाइम आ गया पेप्सिन। इस पेप्सिन के ऊपर आकर के एक प्रोटीन का मोलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ठीक है ना, ये जो लाल सा है, ये जाकर के उसके ऊपर स्टिक करेगा, ठीक है ना, मतलब जाकर के उसके साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब ये प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया पार्शियली, ध्यान रखिए पार्शियली। प्रोटीन जो आपके फूड में था वो डाइजेस्ट होता है स्टोमक में, बट नॉट कंप्लीटली, इट्स ओनली पार्शियली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़े, तो जो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके अंदर थर्ड है, उसका नाम है साथियों म्यूकस। अब बताओ गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो HCl था एक एसिड था, और ये एसिड जो होता है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। अगर आपके स्किन पे गिर जाए वो एसिड तो आपके स्किन को हाँ डैमेज कर देगा, बर्न कर देगा। और बताओ यार ये तो एसिड स्टोमक के अंदर है, तो स्टोमक का क्या बुरा हाल कर देता, लेकिन नहीं, स्टोमक के अंदर HCl है, उसके बाद भी खतरनाक एसिड के बाद भी हमारा स्टोमक बिल्कुल सही सलामत है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। कुदरत का करिश्मा देखिए कि जो HCl है हमारे स्टोमक में वो एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो सके, पेप्सिन अच्छे से उस पर एक्ट कर सके, लेकिन उसी HCl से हमें खतरा भी रहता है। तो उस खतरे से बचाने के लिए कुदरत ने अंदर हमें एक कवरिंग दिया हुआ है स्टोमक के वॉल के ऊपर, ताकि स्टोमक में कुछ क्या नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आए, और साथ ही साथ स्टोमक से ऊपर HCl ना जा सके उसको रोकने के लिए स्फिंक्टर मसल्स भी दिया हुआ है ना, उसको क्लोज और ओपन करने के लिए, ठीक है ना। ये जो मसल्स है जब फूड आता है तो ओपन होता है फिर बंद हो जाता है ताकि इसका एसिड ऊपर ना जा सके, ठीक है ना। कभी कभी आपको खट्टी डकार आ जाती है, जलन सा होता है, जब एसिडिटी होता है वो एक्चुअली क्यों होता है,
जब एसिड की जो अमाउंट है ना वो जब एक्सेस में हो जाता है, तब ये जो स्पिंचर मसल्स है ना वो हल्का सा अगर गलती से ओपन हो गया तो ऊपर की तरफ आता है, कितना बुरा आपको लगता है ना, पेनफुल होता है वो कंडीशन। तो आपको ध्यान रहे उस खतरनाक HCl से बचाने के लिए म्यूकस नाम का एक कवरिंग जो होता है वो उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट हुए जूस के अंदर मौजूद होता है, जो HCl से प्रोटेक्ट करता है मसल्स को, ठीक है ना। द थर्ड जूस इज म्यूकस विच प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम एक्शन ऑफ द एसिड, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके जो 3 जूस हैं, जो सिक्रेशन है, उसका अपने फंक्शन अभी देखा। अब मैं आपको दिखाता हूं बेहतरीन चीज साथियों, ठीक है। अब ये जो फूड है ये धीरे धीरे जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाना शुरू करेगा। यहां जो मैं आपको एक और मसल्स दिख रहा होगा जस्ट स्टोमक के बाद में एक और ओपनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए फूड को, तो वहां पर देखो एक छोटा सा ना एक मसल्स है, हम उसको बोल देंगे स्पिंक्टर मसल्स होते हैं उसको भी। तो 2 स्पिंक्टर मसल्स होता है, एक तो यहां होता है, एक शुरू में होता है इसोफेगस के बाद में, ठीक है ना। अब ये आपको ध्यान से देखना है कि पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो स्टोमक में था 3.5 घंटे तक, वो अब धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है ना। लेकिन 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 आप सबको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा कोई कवरिंग नहीं होता है जो एसिड से बचा सके उसे। जो फूड एसिडिक था स्टोमक के अंदर, वो एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले एल्कलाइन होना जरूरी है। अगर एल्कलाइन नहीं होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एक्ट करेगा अलग अलग उसके ऊपर एंजाइम्स या फिर अलग अलग उसके ऊपर सिक्रेशन, उसके लिए एल्कलाइन मीडियम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए स्टोमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा, कौन जाएगा? पार्सली डाइजेस्टेड फूड, उससे पहले इसके अंदर 2 जगह से सिक्रेशन मिक्स होगा। पहला गाल ब्लैडर जो लीवर के अंदर होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा पैनक्रियाज, जहां से निकलेगा पैनक्रियाटिक जूस। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस होगा उस पार्सली डाइजेस्टिव फूड के अंदर मिक्स होगा, और ये होना भी जरूरी है। बढ़ते आगे, आपको बेहतरीन ढंग से पूरा फंक्शन स्टोमक का मैं समझा रहा हूं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो जाने के लिए तैयार है, और यहां से स्पिंक्टर मसल्स की हेल्प से दिया। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय द मसल कॉल्ड स्पिंक्टर मसल्स। साथियों को ध्यान रखना है कि स्पिंक्टर मसल जो है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जो फूड को पुश करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, उसे पुश करने के लिए एक अलग स्पेशल मसल्स होता है जो रेगुलेट करता है फूड को, उसको हम लोग कहते हैं स्पिंक्टर मसल्स, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखो अब आपका फूड यहां पर आ चुका है, ठीक है। अब हम आपको यहां पर समझाएंगे सारा फंक्शन। देखो यार, स्पिंक्टर मसल्स, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। एक हमारे पास साथियों यहां पर भी था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल पे, ठीक है ना। ये खत्म होगा, कई सारे मॉड्यूल में हमारा ये चैप्टर, ठीक है ना। तो स्टोमक के बाद जो अब फूड है साथियों, वो पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आइए जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा। चलिए बढ़ते हैं। अब ये आपके सामने देखो, ये फूड कहां आया बताओ, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये आपको दिख रहा है, ये फूड कहां गया बताओ, हाँ अंदर। अब ये जो हिस्सा आपको यहां दिख रहा है, इस ट्यूब के अंदर 2 टाइप का ग्लैंड अपना सिक्रेशन यहां पे रिलीज करेगा। पहला सिक्रेशन क्या होगा बताओ, गाल ब्लैडर से, जो कि वहां से बाइल आएगा होकर सीक्रेट। और दूसरा सिक्रेशन जो होगा साथियों, वो पैनक्रियाटिक जूस होगा, जो पैनक्रियास नाम के ग्लैंड से रिलीज होगा, ठीक है। आइए देखते हैं पूरा फंक्शन कि कैसे वो वर्क करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। जी हाँ, एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा पार्ट होता है साथियों, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 5 से 6 मीटर लंबी हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। जी बताओ, इतनी लंबी 5 से 6 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन, वो एक छोटे से पार्ट में क्या होता है बताओ, हाँ कोइल्ड होता है। साफ लिखा हुआ है, फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस इन द बेली बाय एक्सटेंसिव कोइलिंग। देखो बेली ना, जब बेली फैट कहते हो, इसमें यहां पर क्या होता है पूरे अंदर, हाँ क्या एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। क्या आपको पता होना चाहिए। देखो अपने डायग्राम में दिख भी रहा होगा यार, बिल्कुल साफ साफ आपके सामने इतना बेहतरीन मैं पीपीटी लेकर के आया हूं कि आप सारे फंक्शन को ना इसमें इजीली देख पाओगे, ठीक है। एक्सटेंसिव कोइलिंग, एब्डोमेन कहते हो आप उसको, है ना। एब्डोमिनल पेन होता है, अपना पेट के दर्द को हम लोग कहते हैं
एब्डोमिनल पेन, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना यहाँ पे होता है, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। ट्विस्टेड एंड टर्न, यानी बहुत ज्यादा बिल्कुल मुड़े सुड़े होते हैं, और है ना आप उसके छोटे से स्पेस में आप देख सकते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है साथियों, वो लॉन्गर होता है द लार्ज इंटेस्टाइन। बताओ, दो तरह के इंटेस्टाइन हमारे किसमें है, बताओ, एलिमेंट्री कैनल में है। एक तो वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, दूसरा वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअल में छोटा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा क्यों होता है, ठीक है, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका जो डायमीटर होता है ना वो ज्यादा होता है। देखो आपको पता होना चाहिए, व्हाई इज इट कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। उससे जब लंबा है तो उसे स्मॉल क्यों कहते हो, क्योंकि उसका डायमीटर, सॉरी मैं गलत बोल दिया, उसका डायमीटर जो है वो स्मॉल होता है। तो बेली स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है साथियों, इसका जो डायमीटर होता है ना वो लेस होता है, बिकॉज इट हैज स्मॉलर डायमीटर। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो लेंथ में तो छोटा होता है, ठीक है ना, लेकिन उसका डायमीटर बड़ा होता है, ज्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा होता है लेकिन डायमीटर उसका कम होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स फुल्ली डाइजेस्टेड कहां होते हैं, बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कंप्लीट डाइजेस्ट होता है। ये तीन चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको रिक्वायर चाहिए एल्कलाइन मीडियम। मैंने कहा ना आपको, अभी मैंने आपको समझाया था कि जो एसिडिक फूड था स्टमक के अंदर, वो एल्कलाइन होना जरूरी है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम ही चाहिए ऐसे बहुत सारे एंजाइम को एक्ट करने के लिए जो कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो कौन है वो जो इस एसिडिक फूड को बेसिक बनाएगा। सो द फूड रिसीव फ्रॉम द स्टमक हैज टू बी फर्स्ट मेड एल्कलाइन, समझ गए। नाउ हाउ डज इट हैपन, अब कैसे होगा। ये आया स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड, जो कि अभी कैसा है बताओ, एसिडिक है। इसके अंदर मिक्स होगा सिक्रेशन। देखो ये हमारे पास आ गया, जो ग्रीन सा आपको बैलून लाइक दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कहते हैं गाल ब्लैडर। इस गाल ब्लैडर से सिक्रेशन होगा, रिलीज, सिक्रेशन। गाल ब्लैडर हो गया, इधर यहाँ पर क्या हो गया, पेन हो गया, क्रियाज हो गया, ये हमारा लीवर हो गया और ये हमारा स्टोमक हो गया, ठीक है ना। आप देख सकते हो अब इस गाल ब्लैडर के अंदर से, अच्छा यहाँ पर ना एक बात आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि लिवर ही क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है इन द बॉडी, ठीक है ना, जो सिक्रेट करता है बाइल जूस को। अब ये जो बाइल के बात हम कर, गाल ब्लैडर, हाँ, तो दिस बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोर होता है, लेकिन बनता कहाँ है, लीवर में, ठीक है ना। अब ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस साथियों देखो, ये आपको दिख रहा है, देखो लीवर से आकर के स्टोर हो रहा है किसमें, हाँ, गाल ब्लैडर में आकर के स्टोर हो रहा है। अब ये स्टोर जो बाइल जूस है, whenever food enter the small intestine, the gallbladder release bile juice into through the duct, यानी कि डक्ट के थ्रू वो रिलीज करेगा, ठीक है ना, किसमें, फूड के अंदर। अब आप देखना कैसे होगा रिलीज। यहाँ पर फूड आ चुका है, ठीक है ना, फूड इसमें आ चुका है। इस देखो ये क्या, ये है बाइल, ये आकर के इस फूड में मिक्स कर दिया, ठीक है ना, और इसी ने क्या करा बताओ, इसी ने इसको एल्कलाइन कर दिया। तो बाइल मेक्स द फूड एल्कलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी ये, कि कौन ऐसा है ऑर्गन जो कि एसिडिक फूड को जो स्टमक से आता है उससे बेसिक या आप कह सकते हो एल्कलाइन बनाता है। तो वो होता है बाइल जूस। कहां से आता है, गाल ब्लैडर से। बनता कहां था वो, लीवर के अंदर, ठीक है ना। लीवर में फॉर्म होता है, स्टोर कहां होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है ना। ये फूड अब कैसा हो गया बताओ, एल्कलाइन हो गया, ठीक है। अब ये एल्कलाइन फूड जो है, इसका पीएच आप समझ सकते हो ना, 7 से तो ऊपर ही होगा, एल्कलाइन है भाई सब, है ना। चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और हम आपको ये समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि जो बेसिक हुआ है, इट ऑल्सो ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल वन, दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया, और साथ में एक्शन ऑफ एंजाइम को भी इंक्रीज करता है, ठीक है ना। ये जो बाइल जूस है एसिडिक को एल्कलाइन तो करता ही कन्वर्ट, साथ में जो फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे स्मॉलेस्ट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ताकि उसके ऊपर इजीली एक्ट कर सके एंजाइम, ठीक है ना।
ये पता होना चाहिए आपको। एंजाइम अच्छे से उसको और काम कर सके, उस फंक्शन उसको अच्छा कर सके, तो उसको और छोटा छोटा करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं हमारे फूड के अंदर, उसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको क्या करता है, फैट को कन्वर्ट करता है, और इस कन्वर्जन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साथियों इमल्सिफिकेशन। आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट मैं आपको डाइजेशन जो है एक ही वीडियो में समझा रहा हूं विद एनिमेटेड पीपीटी, मजा आ रहा होगा आपको, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब ये फैट देखो, ये बड़े बड़े फैट्स हो गए, इसी के अंदर अभी बाइल जूस आके मिक्स हुआ था। ये बड़े बड़े फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं, ये देखो अभी छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में ब्रेक डाउन हो गया। अब इस छोटे छोटे फैट जो है उसके ऊपर इजीली एक्ट कर पाएगा एंजाइम। अब यहीं पर ये जो पैनक्रियाज है उसके अंदर से भी जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें मिक्स होगा, और क्या करेगा ये पैनक्रियाटिक जूस, आपको यही समझना है, यही हमारा मेन पार्ट है। देखो अब ये आपको दिख रहा होगा ना साथियों कि ये है पैनक्रियाज बिहाइंड द लीवर, और इसके अंदर से ये क्या आया बताओ, सिक्रेशन। इस सिक्रेशन की वजह से इसके अंदर क्या क्या रिएक्शन होगा वो आपको देखने को मिलेगा। बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस एंटर करता है द स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू किससे, कॉमन डक्ट, यानी कि देखो दोनों का डक्ट कॉमन है यहाँ ना, देखो ये आखिर दोनों मिक्स हो गया, कॉमन डक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए, आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। देखो एक साथ यहां से बाइल आया, यहां से कौन आया, पैनक्रियाटिक जूस आ गया। अब ये जो फूड है बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है ना, एल्कलाइन भी है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। अब हम ध्यान से, कॉमन डक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, बहुत बेहतरीन पीपीटी है और आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसको देखिए, बार बार नोट्स बनाइए, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। रिपीट करके आप सुन सकते हैं इस पूरे वीडियो को, है ना, देख सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मजा और भी आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस हैज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम। सबसे पहला ट्रिप्सिन। देखो भाई ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये क्या करता है कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। सबसे पहला एंजाइम किसमें था, पैनक्रियाटिक जूस में था, वो था ट्रिप्सिन। 3 एंजाइम आएगा, 3 एंजाइम आएगा टोटल, किससे, पैनक्रियाटिक जूस से। पहला आ रहा है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है कि अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को। आपको मैं बता दूं कि जो प्रोटीन बने होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर ही बने होते हैं, और जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो वापस अमीनो एसिड में ही वो कन्वर्ट भी होते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, रहा प्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन को जाकर के बिठाया ट्रिप्सिन पे, अब ये देखो क्या हुआ, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये काम करता है एंजाइम। एंजाइम का काम ही होता है ब्रेक डाउन करना सिंपल पार्टिकल में हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। सुनो, दिस सेकंड वन इज लाइपेज। देखो मतलब पहला कौन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये कहां था, पैनक्रियाटिक जूस में था। उसके बाद सेकंड जो इसके अंदर है वो लाइपेज नाम का एंजाइम है, ठीक है ना, जो लिपिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करता है बताओ, हाँ, लाइपेज डाइजेस्टेड फैट को इनटू फैटी एसिड में, फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। ये आपको फंक्शन पता होना जरूरी है। ये तुम्हारा कौन फैट आ गया, ये फैट अगर इसमें लॉक हो गया, ठीक है ना, लॉक हो गया, ये टूट गया, ठीक है ना, फैटी एसिड बन गया, जो कि डाइजेस्ट होने में इजी होता है, ठीक है ना। अब क्या हो बताओ, इसके बाद जो थर्ड है उसका नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो आपको पता होना चाहिए। देखो थर्ड ये रहा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, और ये क्या करता है साथियों, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट को वो कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। ये आया, हाँ, ये ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज में, कौन, कार्बोहाइड्रेट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो फाइनली कॉम्प्लेक्स फूड जो था साथियों, वो क्या हो बताओ, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो था वो कन्वर्ट हो गया अलग अलग चीजों में। देखो यहां मैं आपको समझा रहा था आपको कि कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टार्च होता है जो कन्वर्ट होता है, बताओ किसमें, सिंपल फूड में, ठीक है ना। और वो कौन कौन बताओ, हाँ, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है, फैट हमारा फैटी एसिड में चेंज होता है, प्रोटीन जो है हमारा साथियों वो हमारा किसमें, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ करता है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये तीनों ही चीजें कौन कर रहा था, पैनक्रियाटिक के अंदर से निकले हुए 3 टाइप के एंजाइम। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा हमारे पास कौन था बताओ, हाँ, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है, आप सभी को पता है, पीछे अमाइलेज नाम का एंजाइम है ना, और फैट को फैटी एसिड में हमारा चेंज होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब thus the food is completely digested in the small intestine, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर
कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। आपको मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट में होता है, ड्यूडेनम, इलम और जिजुनम, ठीक है ना। ये हमारे आउट ऑफ कोर्स है, आप इसको ना हाई लेवल पर जाकर के समझोगे, कम से कम 11th स्टैंडर्ड में। ये जो हमारा लेक्चर केवल हमारा वो 10th स्टैंडर्ड तक के लिए वैलिड है, या फिर कोई अगर आरआरबी का एग्जाम दे रहा है उसके लिए, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए है, और साथ में सीजीएल वगैरह में भी ना क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए साथियों। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। जो आपको मजा आ रहा होगा ना, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे फूड जो है वो, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना सारा काम हो गया साथियों। अब आपको दिखाता हूं मैं आगे क्या होगा। नाउ द डाइजेस्टेड फूड पास डाउन थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो भाई, पैनक्रियाज से बाइल से सिक्रेशन को मिलने के बाद फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया है, और अब ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से और अच्छे से घूमने के लिए तैयार। देखो ये आपके सामने एक डायग्राम बेहतरीन सा दिख रहा होगा, ये बाइल हो गया, पैनक्रियाज हो गया ना, इसमें जाकर हो गया अगर फूड आएगा। देखो साथियों, ये हमारा क्या इसमें तो फूड आ रहा है, देखो इसमें क्या हमारे पास, तो ये फूड है ना, ये जो क्या ये फूड का मूवमेंट, देखो ये क्या, देखो ये ना फूड, ये फूड इसमें मूवमेंट कर रहा था, ये हमारे पास एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब जो डाइजेस्ट हो गया प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट फैटी एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, ये सब कुछ डाइजेस्ट हो गया। इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। साथियों, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसे हम लोग विली कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, ग्लूकोज बना है, अमीनो एसिड बना है, फैटी एसिड बना है, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने का काम है। वो काम है साथियों किसका, विली का। तो आपको विली पता होना चाहिए एक्चुअली कि होती क्या है। तो आइए जानते हैं डिटेल में कि विली एक्चुअली करता क्या है। देखो ये आपको दिख रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर ना उसमें वॉल में होता है, ठीक है। विली एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना। डाइजेस्टेड फूड को विली एब्जॉर्ब करने का काम करता है साथियों, पता होना चाहिए आपको। विली क्या होता है, रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल। देखो ये आपको दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो इसके अंदर क्या है, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया आपका, इसके अंदर फूड है डाइजेस्टेड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड है ना, फैटी एसिड, वो सब कुछ कहां पहुंचेगा, ये जो आपको ब्लड स्ट्रीम दिख रहा है, ये सारा डाइजेस्टेड फूड इसमें पहुंचेगा। लेकिन कौन पहुंचाएगा, विली। विली हम जो भी कुछ खाते हैं साथियों, जो फाइनली डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही ऑक्सीजन आता है, उससे ऑक्सीडाइज होकर के हमें एनर्जी मिलता है, जिससे हम लोग यूज करते हैं अपने लाइफ को आगे कंटिन्यू रेगुलेट करने में, ठीक है ना। आगे मैं आपको ना कई सारी वीडियो में आपको समझाऊंगा कि डाइजेशन के बाद में रेस्पिरेशन कैसे होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, कंप्लीट बायोलॉजी में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, जो तुम्हारे काम आता है, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारे पास ब्लड वेसल है, उस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है, उस ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके पहुंचाता है, ठीक है ना। हम लोग बात करें डिटेल में, द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ईच एंड एवरी सेल तक बॉडी के भेजा जाता है, उसे भेजता ब्लड है, लेकिन ब्लड के अंदर कौन पहुंचाता है इस डाइजेस्टेड फूड को, वो पहुंचाता है साथियों विली, ठीक है। ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए विली का, ठीक है ना, ऐसा दिखता है बिल्कुल विली है ना, पता होगा। देखो ये है ब्लड, इस ब्लड के अंदर कौन था, हाँ ये पहुंच गया, देखो ब्लड स्ट्रीम में, ये कौन था, ये डाइजेस्टेड फूड था, कहां से आया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ था, ठीक है ना। तो ये सेल है, ये बॉडी का सेल है, यहां पर पहुंचा, यहां सेल में कौन पहुंचा बताओ, यहां सेल में पहुंच गया तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड। इतना काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर से देखो ये जो फूड है, देखो ना, ये देखो ये फूड है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अब लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कोलोन भी कहते हैं, में ध्यान से एंटर कर रहा है, क्या कर रहा है बताओ, ये देखो ध्यान से, देखो ये है ना, ये देखो ये हमारा ना, ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन से, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया फूड। लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा होता है साथियों, वो एक्चुअल में छोटा होता है, 1.5 मीटर का होता है। तो फिर हम लार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है ना वो ज्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका ज्यादा फंक्शन नहीं होता, फूड के डाइजेशन का रोल कम होता है, ठीक है ना। यानी कि जो मेन डाइजेशन जो होता है फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो चुका होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए साथियों, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कोलोन भी कहते हैं, उसमें ओनली
जो बचा खुचा एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। मेन फंक्शन का होता है बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग, 1 से 5 मीटर लंबी होते हैं, वो पता तो चल ही गया है ना। ये हमारा क्या है, फूड है। इसके अंदर जो रेड है और जो ब्लू है वो हमारा मटेरियल है, ठीक है ना, जो कि वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। जो ब्लू है वाटर है। इट हैज विली दैट एब्सॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स। तो इसमें जो लाल है वो सॉल्ट है, जो ब्लू है वो वाटर है, बाकी उसके अंदर फीकल यानी कि वेस्ट है, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, कंटिन्यू देखो, इसमें रीअब्सॉर्ब हो जाएगा इसके विली से। फिंगर लाइक प्रोडक्शन आपको पता ही क्या होता है, विली है ना। ये गया, देखो इसमें क्या हुआ, ये एब्जॉर्ब हो गया, देखो साथियों एब्जॉर्ब हो गया। अब ये हमारे पास बचा वेस्ट। एब्जॉर्ब होने के बाद में वाटर एंड सॉल्ट, रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव हो जाएगा आउट थ्रू द एनस, ठीक है ना। एनस के थ्रू क्या होगा, देखो ये एनस है ना, इस एनस के थ्रू क्या होगा, ये जो वेस्ट है अब ये बन चुका है वेस्ट, जिसे आप सुबह सुबह बाहर निकाल देते हो। और इसके अंदर की जो मेन चीज है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स, ये सब डाइजेस्ट होकर के हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया विली ने। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और थोड़ा बहुत वाटर कहाँ पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। अब ये जो वेस्ट है देखो साथियों, ये वेस्ट है, ये वेस्ट हमारा पूरा यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है ना। इस तरह से सारा फंक्शनिंग होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल का, ठीक है। द एग्जिट इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स कॉल्ड एज एनल स्फिंक्टर। जो मसल्स फूड को रेगुलेट कर रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, और कहाँ, स्टोमक में, सॉरी स्टोमक में, वहां था स्फिंक्टर मसल्स, यहां पर है एनल स्फिंक्टर, ठीक है ना, जो कि यहां से रेगुलेट करता है ना। आपको मान लो बन गया प्रेशर, तो आप उसे रोक भी सकते हैं कुछ देर तक, है ना। लेकिन आप जैसे जब जाते हो वॉशरूम में तुरंत कर देते हो, है ना, ऐसे करके, तो वहां रेगुलेट कौन करता है, वेस्ट को। उसे रेगुलेट करने के लिए इसमें होता है एक मसल्स, उसे हम लोग कहते हैं एनल स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है ना। थैंक यू। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स। तो कैसा लगा साथियों आपको मेरा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। एक और नई वीडियो में आपसे मिलूंगा एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपने इस भाई को विदा करिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने ये लेक्चर हमारा देखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, या हो सके तो शेयर जरूर कर देना, ताकि हम और नए नए अच्छे वीडियो बना सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।